सो गुड मॉर्निंग आप सबको। बहुत ही अच्छा समय हमने बिताया। सुबह आराधना किया, पवित्र आत्मा हमारे बीच में था। और अजीब बात यह है कि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम चर्चा करने वाला है। कोई गैस? पवित्र आत्मा। ओके, हम आज पवित्र आत्मा के बारे में हम देखेंगे। जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जो हमारे साथ में हैं, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार। और आज हम वही सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, बिल्डिंग द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के भवन को बांधना या बांधते जाना। और उसमें से महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के भवन में उसका आत्मा रहे। तो आज का विषय है पवित्र आत्मा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने कभी न कभी या आज परमेश्वर के पवित्र आत्मा को छुअन को महसूस किया होगा जीवन में, कभी न कभी, कम से कम एक बार। मैं पूरा विश्वास करता हूं हाँ, इसलिए आप लोग यहां बैठे हैं। ओके, क्योंकि अगर नहीं तो आप यीशु को प्रभु करके नहीं मान सकते, बाइबल कहता है। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से पवित्र आत्मा के विषय में हम देखेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन आज मैं आपको एक शक्तिशाली पावरफुल इंसान से आपको मिलाने वाला हूं। उसका नाम है पवित्र आत्मा। ओके, बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है। कुछ कलीसिया में पिता को, परमेश्वर पिता को उसको ही मानते हैं। कुछ लोग उसको ही बाकी भूल जाते हैं। और एक चीज है पवित्र आत्मा और पुत्र को, और उनको कुछ लोग शायद जोवा विटनेस कहते हैं। ओके, और कुछ लोग हैं जो पुत्र को ही ज्यादा मानते हैं। बोलते पुत्र है जरूरी है, पवित्र आत्मा पिता जरूरी नहीं है ज़्यादा। उनको शायद ज़्यादा लोग कैरिस्मेटिक मानते हैं। और कुछ लोग हैं जो पवित्र आत्मा को ही मानते हैं, सब कुछ पवित्र आत्मा है, उसको ही बड़ा करते हैं अपने जीवन में, अपने सेवकाई में। और इन दो चीज़, जो दो भाग है परमेश्वर का, उसको निगलेक्ट करते हैं। ओके, और उनको शायद पेंटिकॉस्ट मूवमेंट और जो भी हम कहते हैं। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है एक सही व्यक्ति परमेश्वर का, इन तीनों चीज़ों को जानना, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। और आज में जो डॉक्ट्रिन है हमारा जो विश्वास का संविधान है, हमारे समझ है हमारे, उसको भी थोड़ा सा मैं आपको हम लोग चेक करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से बार हम ज़्यादा पवित्र आत्मा के बारे में बात नहीं करते। एक्चुअली पवित्र आत्मा के बारे में हमें ज़्यादा बात करना है, क्योंकि यही हमें संपूर्ण बनाता है, यही हमें मजबूत बनाता है, यही हमें परमेश्वर में स्थायी रखता है। ओके, नहीं तो हम अस्थायी हो जाएंगे। कुछ सवाल, बुनियादी सवाल आज हम देखेंगे। यू कैन गिव मी अ क्लिकर इफ इट्स देयर। आज हम कुछ बुनियादी सवाल देखेंगे, फिर हम वी कैन मूव फॉरवर्ड। यू कैन टर्न दैट टू मी। जैसे सवाल, जैसे कि हु इज होली स्पिरिट, कौन पवित्र आत्मा है। ओके, और व्हाट आर द वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट। उसके बाद वर्क्स ऑफ होली स्पिरिट इन आवर लाइफ, पवित्र आत्मा के कार्य हमारे जीवन में, और क्यों हमारे जीवन में पवित्र आत्मा ज़रूरी है। ऐसे कुछ जो बुनियादी फंडामेंटल क्वेश्चंस है, मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में हम इसको कवर करेंगे। फिर भी आपको होमवर्क में देता हूं कि अगर लिख रहे हैं तो मैं जाऊंगा उधर। ओके, यू कैन टेक अ फोटोग्राफ। अगर आपके जीवन में, अभी आप लिखना, आपके जीवन में पवित्र आत्मा के विषय में कोई भी सवाल है, एनी क्वेश्चंस, बिकॉज हम सब लोग जवान हैं इंक्लूडिंग मी। अगर आपके जीवन में कोई भी सवाल है पवित्र आत्मा को लेकर, मैं चाहता हूं आप लिखें। और आप मुझे मत करो, आप प्रतीक्षा को करो, SMS। ओके, और पूरा हफ्ता में, ओके, जैसे जमा होगा फ्राइडे सैटरडे तक, फिर मुझे मुझे सब सवाल साथ में भेजने दो। और हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में उस क्वेश्चन का आंसर भी हम डाल सकें। ओके, आर यू क्लियर? आइए हम आगे बढ़े। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, पवित्र आत्मा को हम बुलाएंगे। पवित्र आत्मा, इस सुबह हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। मांगने से पहले आप हमारे बीच में हैं, आपको बुलाने से पहले आप हमारे बीच में हैं, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। पिता, हम मांगते हैं आप हमारी अगुवाई कर। पवित्र आत्मा, आपकी समझ हमारे बीच में रहे,
मैं बोलने वाला और सुनने वाले, पिता आपकी अगुवाई में हम चले, मदद कर, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। जब मैं तैयारी कर रहा था पवित्र आत्मा के इस विषय में, बड़े कई हफ्तों से मैं बहुत ही नर्वस था, क्योंकि बहुत कम मैंने पवित्र आत्मा के बारे में बात किया है मेरे लाइफ में, ये छोटा ग्रुप या जहाँ पर भी, क्योंकि मेरे ख्याल से इसको समझना हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, आज मेरा इंटेंशंस है कि अगर कोई नहीं जानता या कोई जानता तो ठीक है, लेकिन नहीं जानता तो मैं आपको इस व्यक्ति को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं आपके जीवन में, ताकि जैसे आप जानेंगे उसे, आपके जीवन में एक भूख, एक डिज़ायर, एक चाहत उत्पन्न हो कि मुझे भी पवित्र आत्मा चाहिए। अगर आप पवित्र आत्मा में जीवन बिता रहे हैं, वेरी गुड। अगर नहीं, या फिर इन एंड आउट है, तो आपके जीवन में आपके एक डिज़ायर हो, एक इच्छा हो, और आप रोके कि पवित्र आत्मा आए मेरे जीवन में। ऐसे मेरी इच्छा है कि आपको उसको इस तरह से आपको इंट्रोड्यूस करो। मैं आज ओवरऑल थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर हम धीरे धीरे करके बारी बारी से हम इन सवालों को भी देखेंगे, ठीक है, अलग अलग एंगल से। प्रभु का वचन कहता है मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और यीशु मसीह कहता है उसके विषय में, कहते बुरा होकर एक पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है। ओके, मच्छी मांगोगे तो कोई जाके सांप या बिच्छू नहीं देगा, राइट? या ब्रेड मांगेगा तो पत्थर उठा के नहीं देगा, ये खा करके अपना पिता, राइट? वो बुरा होकर वो अच्छे वस्तु देना जानता है। तो जे को स्वर्गीय पिता जो अच्छा है, भला है, उसकी इच्छा है देने की, वो क्यों नहीं देगा पवित्र आत्मा हमें? जरूरी है आपके और मेरे जीवन में इच्छा शक्ति की, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, और प्रभु का वचन कहता है वो हमें पवित्र आत्मा देगा। तो हम आज देखेंगे थोड़ी बातें, कौन है पवित्र आत्मा और क्या हमारे जीवन में वो मायने रखता है। उन चीज़ों को थोड़ा हम आज टटोलेंगे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। यूहन्ना 14, हम 2 वचन पढ़ेंगे अभी। अगर आपके पास बाइबल खोले, यूहन्ना 14:16 से 18, और फिर यूहन्ना 16:7 से हम आगे पढ़ेंगे। सो ये 2 वचन पढ़ के हम बुनियाद डालेंगे। यूहन्ना 14:16 से 18 कहता है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा, बोलो सहायक, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे देखता है, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आता हूं। आमेन। ओके, और अभी हम देखेंगे यूहन्ना 16:7 से। इनके पास बाइबल है तो आप खोलें। अभी यीशु मसीह धरती पर है, अपने चेलों के साथ में है, और कहता है यू नो व्हाट, आपके लिए अच्छा रहेगा अगर मैं चले जाऊं तो। और चेले सोच रहे होंगे, अरे ये क्या बात हुई, आप है, इतना सारा चीज हो रहा है, चमत्कार हो रहे हैं, रोटी दो का 100 बन रहा है, मछली बढ़ रही है, चंगाई हो रही है, लेकिन यीशु कहता है मेरे लिए अच्छा रहेगा अगर मैं चला जाऊं, क्योंकि जब मैं जाऊंगा एक और सहायक को भेजूंगा, जो मैं तो तुम्हारे 12 के साथ हूं, वो तुम्हारे सबके साथ रहेगा। उसका मतलब यह था। तो वो वचन यहां पर है, यीशु कहता है तुम्हारे लिए अच्छा है मैं जाऊं तो यहां से। ठीक है, 7 से हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 16:7 से। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे, क्योंकि वे विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी
ठहराया गया है। 12वां वचन, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अब तुम सही नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का बात मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वह कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब कुछ मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर बताएगा। आमीन। तो यीशु उनको तैयार कर रहा है कि देखो अभी मैं जाने वाला हूं, तुम्हारे लिए अच्छा है मैं गया, तो मैं जाने के बाद एक सहायक आएगा, सत्य का आत्मा आएगा, और वह तुम्हें बहुत सारी बातें बताएगा। ऐसी बातें जो अब मैं अगर बताऊं तो तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में बैठेगा नहीं, फिट नहीं होगा, लेकिन तुम तैयार भी नहीं हो। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें तैयार करेगा, और जो भी मैंने बताया है, जो भी मैंने शायद मैंने ब्रीफ में बताया है, तुम्हें वो समझाएगा, तुम्हें वो अर्थ बताएगा, तुम्हें मजबूत बनाएगा और तुम्हें स्थायी बनाएगा। यीशु उनसे बातें कह रहा है। प्यारे लोगों, पवित्र आत्मा यहां पर शब्द इस्तेमाल किया गया है कि वो तुम्हारा सहायक होगा। ओके, तुम्हारा सहायक मतलब इंग्लिश में क्या? हेल्पर, राइट? हेल्पर। और एक हेल्पर जो शब्द है जेनेसिस में इस्तेमाल किया गया है हव्वा के लिए। आई विल फाइंड वन हेल्पर। और परमेश्वर हेल्पर ढूंढता है अलग अलग जानवरों में, और आदम का हेल्पर नहीं मिलता। फिर ये परमेश्वर हवा को बनाता है एज अ हेल्पर, राइट? और हेल्पर जो है वो जीवन साथ साथ रहता है, जीवन संगनी बनता है, राइट? जो यहाँ शादीशुदा बहुत से लोग नहीं है, हम ही लोग कुछ लोग हैं, हमको पता है हमारे लाइफ पार्टनर, माई वाइफ विल बी माई हेल्पर फॉर अ लाइफ, और उनको पता है मैं उसका हेल्पर हूं फॉर अ लाइफ। लाइक इट्स हेल्प, समझौता है जीवन भर। और यीशु कहता है मैं तुम्हें एक हेल्पर भेजूंगा। 3 वचन आप लिख के लेना, मेरे पास अंग्रेजी में है, हिंदी में नहीं पढ़ूंगा मैं। यूहन्ना 14:26 मैं ट्रांसलेट करता हूं। बट द एडवोकेट, द होली स्पिरिट, ओके, जिसे परमेश्वर पिता भेजेगा मेरे नाम से, तुम्हें सिखाएगा हर एक चीज और याद दिलाएगा हर एक वो बातें जो मैंने तुमसे कही है, राइट? मैंने तुमसे कही है। एडवोकेट, क्या शब्द इस्तेमाल किया है? लीगल शब्द है ना। अगर आपके पास एडवोकेट है, यू विल हैव सो मच नॉलेज, कितने सारे, तुम्हें गलत कदम नहीं उठाओगे तुम लोग, एग्रीमेंट में गलत नहीं होगा, कोई आगे से कुछ बोलेगा तो एडवोकेट हो गए, ये जो बोल रहा है मैं इस पे ऐसा केस डाल सकता हूं क्या? हाँ डालो, तू जीतोगे। ओके, कुछ भी हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी हम चेक कर सकते हैं, पेपर चेक कर सकते हैं, मैं गलत हूं क्या, राइट चेक कर सकते हैं, मेरे अधिकार क्या क्या है, हम एडवोकेट से चेक कर सकते हैं। और प्रभु कहता है मैं तुम्हें एडवोकेट देता हूं। वाओ, फ्री है, फ्री में एडवोकेट मिल रहा है हमें। सो एडवोकेट के बारे में कहता है जो हमें सिखानेगा, हमें समझाएगा और हमें याद दिलाएगा। और एक वचन प्रेरित के अध्याय 2:38 पतरस ने कहा, रिपेंट एंड बी बैप्टाइज, मन परिवर्तन हो और तुम में से हर एक लोग अपने पापों के क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे, राइट? सो एक जरिया है, हाँ, अगर पवित्र आत्मा को स्वीकार करना है, प्राप्त करना है और उसके वरदानों को भी प्राप्त करना है, तो सबसे पहला चाबी क्या है? क्या है? मन परिवर्तन करना। बोलो रिपेंट। मन परिवर्तन करना। जब हम मन परिवर्तन करते हैं, जब हम माफी मांगते हैं, हम पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं और पवित्र आत्मा के वरदानों को भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग मन परिवर्तन नहीं किए हैं, बहुत से लोग कलीसिया में जाते हैं, बहुत से लोग कलीसिया का भाग बनते हैं, सिर्फ बाहरी दिखावट होता है, लेकिन सच में मन परिवर्तन नहीं होता है और इसलिए पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त किए हैं। बहुत से लोग बाहरी दोहरी जीवन जी रहे हैं, बहुत से लोग, बहुत से कलीसिया में।
आशा करते हैं हमारे कलीसिया में ऐसा ना हो, क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हें ही मिलता है जो संसार और पाप से मन परिवर्तन होकर परमेश्वर की ओर चलता है। और फिर कोई इसीलिए लोगों में ज्यादा फल नहीं नजर आता, वरदान नहीं नजर आता, क्योंकि मन एक्चुअली परिवर्तन नहीं हुआ है। सिर्फ मेरा फ्रेंड जा रहा है, मेरा बहन जा रहा है, मेरा भाई जा रहा है करके कलीसिया में जाते हैं। आपको मैं डेंजर का भी आहत दिला रहा हूं और आपको मैं प्रोत्साहन भी कर रहा हूं ताकि आप में एक भूख और एक इच्छा उत्पन्न हो। और एक वचन 1 कोरिन्थियर 6:19, 1 कोरिन्थियर 6:19, डू यू नॉट नो, यह हमारा फाउंडेशन वचन है, डू यू नॉट नो दैट योर बॉडीज आर टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो आप में है और जिसको आपने स्वीकार किया है परमेश्वर से, और अब तुम खुद के नहीं हो। यू आर नॉट योर ओन। अब तुम खुद के नहीं हो, परमेश्वर से स्वीकार किए हो, अब तुम मंदिर बन गए हो। किसका कब्जा है? परमेश्वर का कब्जा है, राइट। अगर कोई कब्जा कर ले किसी जगह पर तो वो मालिक बनता है, भले इलीगल हो। और वचन पौलुस वैसे शब्द इस्तेमाल करता है, बोलता है अभी तुम तुम्हारे नहीं रहे, अभी परमेश्वर का मंदिर बन गए हो, तुम डेडिकेट हो चुके हो, तुम परमेश्वर के हो। हालेलुया, हम परमेश्वर के हैं। ओके, आगे हम बढ़ेंगे। हम एक सवाल, हमने बहुत सारे सवाल मैंने डाल दिए, एक सवाल आज हम देखेंगे, पवित्र हु इज होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा क्या है। उससे पहले थोड़ा सा फाउंडेशन हम देखते हैं, थोड़ा जो हम विश्वास करते हैं। कभी कभी यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि किससे प्रार्थना करना, पिता से, पुत्र से, पवित्र आत्मा से। अगर पिता से हम आराध ज्यादा उसके गीत गाएंगे तो पुत्र नाराज तो नहीं हो जाएगा। अगर पवित्र आत्मा के अगर गीत नहीं डालेंगे, आज हम नहीं सुनेंगे नहीं, ओ पिता तो नाराज नहीं हो जाएगा। को बहुत सारे चीज हम सोच सकते हैं नई मसीह या कम समझ के वजह से। लेकिन आपको मैं बता दूं, ट्रिनिटी जो है, तीनों एक परमेश्वर है, त्रिदेव नहीं है। ओके, तीन नहीं है, लेकिन अजीब है जितना मनुष्य का समझ प्रभु ने दिया, जहां तक हम समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को पूर्ण समझना असंभव है इस लाइफ में, क्योंकि हम फाइनाइट है, गॉड इज इनफाइनाइट है, राइट। हमारा सीमा है, ओके, परमेश्वर असीमित परमेश्वर है। हमारी समझ कहीं जाके रुक जाती है, लेकिन परमेश्वर समझ से बाहर है। हम थोड़ा झलक जितना मनुष्य समझ सकता है, परमेश्वर एक है, ओके, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, ओके, सब तीनों एक है। परमेश्वर हमें तरीके से परमेश्वर समझाता है जो मनुष्य इमेजिन कर सकता है। रिश्ते में एक बात तो हम समझ सकते हैं, माँ को, डैडी को, पुत्र को, इट्स इजी ना हमें समझने के लिए। मेरे ख्याल से परमेश्वर इन तीन क्या कहते हैं व्यक्तित्व के द्वारा हमें दिखाना चाहता है कि वो एक है। आपको पता है जब संसार की रचना हुई, परमेश्वर ने क्या कहा, वो डायलॉग मनुष्य को बनाने से पहले, लेट अस, क्या कहा, आओ हम मतलब क्या, मैं क्यों नहीं कहा, राइट। सो एक हमें दर्शाता है जो व्यक्तित्व है वो एक से ज्यादा है परमेश्वर में। आओ हम बोलने के लिए कोई मनुष्य है ही नहीं था ना, तभी आओ हम और एक पुतला बनाए, ऐसे नहीं था ना। तो आओ हम पर मनुष्य को बनाए हमारे समानता में, इट्स अ प्लूरल, हम कहा गया है। और हम थोड़ा सा देखेंगे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा वो एक है। तीन व्यक्तित्व है लेकिन एक है, वो एक परमेश्वर है, एक है तीनों, और तीनों में से कोई भी जुदा नहीं हो सकता, कोई भी अलग नहीं हो सकता। इसलिए जो 9 है, ये आप अगर देखेंगे, रनिंग करेंगे तो इट डजंट एंड, राइट। अब ये देखो एंड नहीं हो रहा है, कहीं पे एंड नहीं है, ये तो ऐसे थोड़ा सा दिखाया गया उसको छोड़ो, बट इट्स ये एंड नहीं होता है, ये एंडलेस है। और उनको जुदा भी नहीं कर सकते,
वो जुदा हो नहीं सकता, अलग नहीं हो सकता, वो एक है। इसलिए यीशु कहता है मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, तो जो मैं करता हूं पिता से करता हूं, जो पिता से सुनकर करता हूं, पिता मुझ में है। और चेले कहते हैं मुझे हमको पिता को दिखा दो। बोलते तुमने मुझे देख लिया, तुमने पिता को देख लिया। और यीशु एक स्पष्टीकरण ला रहा था, क्योंकि तभी भी लोग कंफ्यूज थे कि पिता अलग है, अभी पुत्र है, बाद में पिता आएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, हम सब एक है। हालेलुया, हालेलुया। और कहता है कि पवित्र आत्मा हमारा हेल्पर है। पवित्र आत्मा, अगर हम पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, हम पुत्र से प्रार्थना कर रहे हैं, हम पुत्र से प्रार्थना कर रहे हैं, हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, राइट। ये तीन व्यक्तित्व है हमें समझने के लिए। पुराने करार में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं क्यों आज हम परिपूर्ण तरह से पवित्र आत्मा को स्वीकार कर सकते हैं आज, और क्यों पवित्र आत्मा पुराने करार में हम देखते हैं बारी बारी से काम कर रहा था। ओके, पहले हम देखते हैं पुराने करार में पिता का ज्यादा जिक्र है, परमेश्वर का ज्यादा जिक्र है। परमेश्वर याहवे, जैसे जरूरत था वैसे नाम लोगों ने परमेश्वर ने उनको दिखाया। किसकी जरूरत है? यहोवा जायरा का मतलब किसी को पता है? यहोवा जायरा, प्रभु मेरी जरूरत पूरी करेगा। इलोहिम, मेरा परमेश्वर, याहवे, इलोहिम, एडोनाई। ओके, अच्छा रहेगा थोड़ा बाइबल स्टडी करें आप लोग भी। ओके, मेरा मास्टर, ओके, लॉर्ड इज माई बैनर। ओके, और उसके बाद एल शदाई बहुत फेमस है। ओके, प्रभु मेरा क्या है, छत या मेरा सहारा या मेरा टावर, राइट। सो जिसकी जरूरत थी उसके हिसाब से उसने अपने आप को प्रेजेंट किया। क्या 10 परमेश्वर थे पुराने करार में? नहीं, एक ही परमेश्वर था। वो बता रहा था अलग अलग तरीके से मैं तुम्हारा है, मैं जरूरत पूरा करूंगा। सो फिर हम नए करार में आते हैं। नए करार में पुत्र का जिक्र है, यीशु यीशु यीशु। पिता याहवे ज्यादा नहीं है, सिर्फ यीशु। और यीशु जाने के बाद आज हम देखते हैं पवित्र आत्मा सक्रिय रूप से परमेश्वर के लोगों में सेवकाई कर रहा है, प्रभु के परमेश्वर के लोग के बीच में है। तो समझे आप, पुराने करार में परमेश्वर का ज्यादा जिक्र है, नए करार में पुत्र का। और हम आज हमारा करार क्या कहेंगे? 21वीं सेंचुरी। आज हम देखते हैं पवित्र आत्मा सक्रिय है। लेकिन पवित्र आत्मा क्या हम में है? क्या हम उसके साथ चल रहे हैं? क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर है। आज हम देख रहे हैं सीरीज का नाम क्या है? सीरीज का नाम क्या है? बिल्डिंग द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। टेम्पल कौन है? ओके, जोर से बोलना। हम हैं। क्या इस टेम्पल में उसका आत्मा रहता है? क्या खाली है, क्या रहता है? सवाल वो है। सो आज हम उसी चीज को हम देख रहे हैं। बहुत से बार हमने अभी अभी पढ़ा यूहन्ना 14:16, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता तुम्हें भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है सब स्मरण दिलाएगा। और शब्द इस्तेमाल किया गया है एडवोकेट। इट्स एडवोकेट। पवित्र आत्मा आपका, हम हर एक का पर्सनल एडवाइजर है, पर्सनल सलाहकार है, पर्सनल लीगल एडवाइजर है हमारा। हम उसकी सलाह ले सकते हैं, उसे बातें कर सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं, तो हम कभी रॉन्ग नहीं जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है? हमारा सलाहकार हमारे बगल में है और हम गलत फैसला ले लेते हैं, गलत फैसला ले लेते हैं। कभी कुछ गड़बड़ हुआ तो बोले तुम्हारे साथ कौन था? अरे राजू था। अरे राजू होते हुए ये प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम उनको पता ही नहीं राजू था करके हुआ। राइट। अगर कोई वो कहेगा अरे दरवाजा खुला नहीं चर्च का, आज चाबी नहीं मिला, तुम्हारे साथ कौन था? राजू था। अरे राजू था, उसके पास ही चाबी है। राइट। सो उसी तरह हम गलत निर्णय ले कैसे सकते हैं? हमारा सलाहकार हमारे साथी है। पवित्र आत्मा आपका इंटरपोल है। लाइक इंटरपोल अंदर से खबरी आते हैं ना, खबर। और कौन है? रॉ, CIA, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंट या CIA जो भी है। और कौन है हमारा? CID। ओके,
वो पता है हमको। सीआईडी, इंटरपोल, जो हमें अंदर की खबर देता है, हमें अप टू डेट रखता है, मार्केट की खबरें, अंदर की खबरें। पवित्र आत्मा हमारा वो कार्य करता है जीवन में, असल में हम उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। वो हमारा इंटरपोल है, वो हमारा सीआईए है, वो हमारा रॉ एजेंट है हमारा, और हमें सब जानकारी देने वाला है। और वो एक, बहुत से लोग एक सोचते हैं कि वो एक शक्ति है, वो एक आग है या हवा है। असल में वो व्यक्तित्व है। परमेश्वर, ओके, परमेश्वर तो आत्मा है, लेकिन वो व्यक्तित्व है। पुत्र व्यक्तित्व है, पवित्र आत्मा भी व्यक्तित्व है। हम उसके साथ बात कर सकते हैं, हम उसके साथ चर्चा कर सकते हैं, हम अपनी कमजोरियों बता सकते हैं। ओके, कुछ लोग सोचते हैं जस्ट हवा है, इलेक्ट्रिसिटी, नो, इट्स अ पावर। पवित्र आत्मा पावर है, लेकिन पवित्र, क्या इलेक्ट्रिसिटी सोच सकता है? नहीं ना, जहां प्लग इन करोगे वहां जलेगा। लेकिन पवित्र आत्मा सिर्फ पावर ही नहीं है, वो सोच सकता है, वो निर्णय ले सकता है, वो जेंटल है येट पावरफुल है। तो हम बहुत सारा अलग अलग चीज हम देखेंगे। पवित्र आत्मा हमें सीक्रेट रिवील करता है, राज बताता है। बहुत से बार वरदान आप देखेंगे ना, वरदान पे जानकारी देने वाला वरदान भी है। आगे बैठा है पास्टर बैजल आया था, याद है? सबका सब जानकारी, सबकी फाइल खोला और बताया क्या क्या है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उसका सीआईए है, सबका खबर रखता है। समझा ना? मैं वहां पे खड़ा हो रहा था और मैं बोला, अरे वाह, सब पवित्र आत्मा बता रहा है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं बताया था। कुछ लोग सोच रहे होंगे आनंद ने मेरे आते ही पास्टर को बता दिया सब कुछ। क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया था। उसका इंटरपोल से कनेक्शन है, सीआईए से कनेक्शन है, वो है पवित्र आत्मा। ओके, पवित्र आत्मा हमें, हमारे बाइबल जब लिखा गया, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। मैं सोचता हूं मूसा कई सालों के बाद कैसे याद रखा इतनी सारी बातें, और सृष्टि के बारे में लिखता है। सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, पहला कौन था, उसका नाम कौन था, उसके बच्चे के बच्चे नाम कौन था। मैं सोच रहा हूं भाई ये कहां से इतना सारा याद रखा उसने, कहीं बुक लिखे उसने, मूसा ने, कैसे? पवित्र आत्मा उसका सहायक था। पवित्र आत्मा ने प्रेरणा के द्वारा उसने लिखा, कैसे तारागण बने, कैसे संसार बना, सब कुछ पवित्र आत्मा मूसा को बताया। जब वो तैयार था, जब वो रेडी था और वो लिखता गया, परमेश्वर ने उसको रिवील किया, उसकी सब बातें बताई। आज लोग खोज कर रहे हैं बिग बैंग, क्या बिग बैंग थ्योरी, ये थ्योरी वो थ्योरी, और मसीह लोग को बताओ, आपको पता है संसार कैसा हुआ? बिग बैंग थ्योरी से हुआ। और हम बोलते हैं हाँ पता है क्योंकि बाइबल में लिखा है। प्रभु ने शब्द कहा, परमेश्वर ने, और बूम, आकाश हो गया, अंधेरा और उजाला हो गया अलग, संसार उत्पन्न हो गया। हमको पता है उनके लिए बिग बैंग थ्योरी है, हमारे लिए परमेश्वर का शब्द है, वही बिग बैंग है। हालेलुया, हमको पता है, मसीलों को सब पता है। तो ये आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि जब परमेश्वर ने हमको बनाया, परमेश्वर ने हम में उसका आत्मा डाला, पहले से ही उसका स्पिरिट, सोल कहते हैं जो हम, थोड़ा अलग है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें फूका गया, हमें एक जीवन दिया गया परमेश्वर की ओर से, जो हम में रह रहा था, हमने उसे खो दिया। प्यारे लोगों, हमने उसे खो दिया, हम भटक गए, हम पाप में गिर गए और परमेश्वर से दूर चले गए। परमेश्वर हमसे दूर चला गया, उसका आत्मा हमसे दूर चला गया। लेकिन जब यीशु मसीह वापस आया, यीशु ने अपना मोहर हमारे ऊपर डाला। पवित्र आत्मा एक मोहर है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया, कोई कहे हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मोहर है, एक टप्पा है कि हम अब उसके हैं और वो हमारा है। यीशु मसीह जो हमारा बचाने वाला, लॉर्ड एंड सेवियर, प्रभु और बचाने वाला, जब हम स्वीकार करते हैं तब पवित्र आत्मा हम में आता है। आपको पता है बिना पवित्र आत्मा कोई भी यीशु को प्रभु करके नहीं कह सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि विश्वास भी एक पवित्र आत्मा का वरदान है। हेलो,
विश्वास जो हम में है वो पवित्र आत्मा का वरदान है। इसका मतलब पवित्र आत्मा ने ऑलरेडी कार्य किया है। कुछ लोगों के साथ अभी भी है, कुछ लोग कभी बुलाते तभी आता है, और कुछ लोग में नहीं रहेगा। हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे क्यों मैं ये बोल रहा हूं, क्यों कुछ लोग में पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि हाँ, पवित्र आत्मा में कार्य किया है। हम सब में जो भी बैठे, एक एक व्यक्ति जो बैठा यहां पर, हर एक लोग जो आज प्रभु यीशु को प्रभु और परमेश्वर की आराधना करता है, वो पवित्र आत्मा का कार्य है। आमीन। वो पवित्र आत्मा ने उन्हें छुआ है। हमारे जो कमजोरी है उसमें वो ताकत लेकर आता है। हमारे जो वीकनेस है ना, वो बदल कर वो ताकतवान बना देता है, और बहुत सारे अन्य भाषा और फल से भरता है। इसलिए सिर्फ वरदान जो है परमेश्वर से पहले दिया हुआ है, लेकिन जो फल है हमें पवित्र आत्मा में हम पनपना है, उसे बढ़ाना है। अभी सवाल ये होता है पैदा, आई एम ऑलमोस्ट डन, लेकिन मेन सवाल ये होता है, बहुत से बार एक मन में सवाल आता है, क्या पवित्र आत्मा हम में रह सकता है? मैं बहुत ही बार गलती करता हूँ, मेरे शब्द अच्छे नहीं हैं, मेरी सोच अच्छे नहीं है। क्या आप में कोई ऐसे सवाल आता है? आप मुंडे हिला सकते हैं। आप बोलेंगे गलत गारी कैसे हो सकता है? मेरे मन में भी बहुत सारे आते हैं, और मैं रिव्यू करता हूँ, गलत चीज़ आते हैं, रिव्यू करता हूँ, गलत शब्द भी कभी कभी यहाँ से सुनता आने की कोशिश करता है, रिव्यू करता हूँ, डांटता हूँ, नहीं प्रभु नहीं, सांसारिक चीज़ भरते हैं, रिव्यू ऑल द टाइम रिव्यू करते रहता हूँ। रात को भी सोते रहता है, रिव्यू करते रहता है, नहीं प्रभु यीशु के नाम से आई रिव्यू इट। कैसे इस अपवित्र संसार में, इस शरीर में पवित्र आत्मा रह सकता है? और इसको समझने के लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं, जो पवित्र आत्मा के सहभागी होते हैं, ये ध्यान से सुना, जो पवित्र आत्मा के साथ साथ चलते हैं, वे कभी गलत डिसीजन नहीं लेते, वे कभी भी गलत कदम नहीं लेते। वो लोग हमेशा अवेयर रहते हैं, वो हमेशा सतर्क रहते हैं जीवन में, अपने काम में हो, अपने बिजनेस में हो, अपने फैमिली में हो, मैरिज स्टेप्स में भी वे लोग सतर्क रहते हैं। इसलिए जो पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं वे गलत नहीं डिसीजन लेते हैं। याद रखना, कब गलत डिसीजन लेते हैं? जब वो भटक जाते हैं। जब भटक जाते हैं ना, तभी गलत डिसीजन लेते हैं। लेकिन जो पवित्र आत्मा के, क्योंकि हर एक स्टेप में हमारा गाइडेंस, हमारा एडवोकेट हमें कहता है, आनंद उधर नहीं, उधर खाई है, इधर चलो। फिर बोला हाँ अच्छा इधर। क्योंकि हमारा गाइडेंस, हमारा एडवोकेट, हमारा सलाहकार, हमारा इंटरपोल, जो हमारा सीआईडी है, हमें गाइड करते रहता है। वो कौन है? कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। बहुत सारे मसीह लोग महान कार्य कर पाते हैं, बहुत लोगों को प्रचार कर पाते हैं, और वो परमेश्वर के आवाज को कभी मिस नहीं करते। इसीलिए तो लोग सुन सकते हैं। कभी कभी आप जा रहे हैं रास्ते पे, आपका फ्रेंड या आपका पहचान वाला बस स्टॉप पे, कॉलेज में, चौराहे पे आपको मिलता है, और पवित्र आत्मा अंदर से आवाज आते हैं, इसे चर्च में बुलाना, इसे प्रभु के बारे में बताना, इसे कभी आप घर पे बुलाना। कभी कभी अंदर आता है, और अभी हम इग्नोर करते हैं, लोग क्या सोचेंगे। पवित्र आत्मा की सेंसिटिव धीमी आवाज सुनने के लिए हमें ट्यून करना है अपने कानों को, अपने आत्मा को, क्योंकि वो धीमे से वो बात करता है। पावरफुल येट जेंटल। ताकतवान है येट जेंटल। एक कहानी के द्वारा मैं समाप्त करूंगा वही सवाल कि क्यों, क्या आ सकता है मेरे जीवन में, क्या पवित्र आत्मा मेरे में रह सकता है, हम सोच रहे हैं। तो एक कहानी के सारा मैं समाप्त करूंगा जो मैं हाल ही में सुना था। एक लड़का था, एक 1938 की बात है, 1938 की बात है। 12 साल का लड़का, उनका नाम था रॉय स्पेंसर। रॉय स्पेंसर, 12 साल का लड़का। उनका पिता माइनिंग करता था, माइनिंग के थे। और वो एक दिन वो ऐसे ढेर में खेलते खेलते उसे एक बड़ा सा एक पत्थर मिलता है, काला सा थोड़ा चमकीला पत्थर मिलता है, और उसे उठाकर अपने पिता के पास लाकर पिता को देता है। बोला ये मुझे मिला है, देखो कुछ अच्छा है क्या, कुछ कीमती है क्या, देखो।
और उसे देखता है, बोला काला सा है काला कलूडा, रफ है, छोटा सा। बोला ठीक है, बाद में देखते हैं। ओके, और उसे वो, पहले ज़माने में हम दरवाज़ा स्टॉपर नहीं था ना, तो हम कुछ भी रख देते थे, पत्थर या तो उसे डोर स्टॉपर के तौर पे उसे वो रख देता है। और वो जो पत्थर था थोड़ा चमकीला काला सा, वो डोर स्टॉपर के पास हमेशा रखा होता था। जब दरवाज़ा बंद होता था उसे सब भाग फेंक के दरवाज़ा बंद कर देते थे, खोलने के बाद उठाकर उसे दरवाज़ा रोकने के लिए रखा जाता था। 9 साल बीत गए, 9 साल वो पत्थर दरवाजे के ऊपर था, डोर स्टॉपर का काम कर रहा था। 9 साल बीतने बीतते जब रॉय स्पेंसर 21 साल का हुआ, एक ज्वेलरी जो यूएस में बड़ा वो ज्वेलरी का बिजनेस कर रहा था, तो वो पूरे संसार भर में तलाश में निकल गया कि कीमती से कीमती हीरा, पत्थर, पर्ल उसको मैं खोज करूं। और मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन था वो, ज्वेलरी का, हीरो का व्यापारी। वो खोज में निकला और फिर वो उस माइनिंग एरिया में आया जहां रॉय स्पेंसर रहते हैं। और इसके पास भी कुछ, उसके पिता के पास कुछ हीरे, कुछ रूबी, वैसे कुछ पत्थर थे उसके पास। तो उसे भी वो देखने आए, और जब वो देखने आए तो उसे बता रहा था, देखो ये है मेरे पास, ये हीरा है, ये हीरा है, दिखा रहा था। फिर उसका और कुछ है क्या तुम्हारे पास, ऐसा कुछ रफ वाला कुछ है, ऐसा कुछ, तो मैं तराशने का काम मैं करता हूँ। फिर वो कहता है कि और उस हीरे का वो जो ज्वेलरी है, उसका नाम कुछ कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, उसकी नजर वो डोर स्टॉपर के पास जाता है। वो क्या है, बोलते नहीं ऐसे पत्थर है डोर स्टॉपर, तो उसको लेके आओ, क्योंकि ज्वेलरी है ना। उनकी आंख उठाकर देखता है, फिर और जांच करता है, ये बोलते ये कोई आम कोई पत्थर नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड में इसकी ही तलाश कर रहे हैं हम लोग। दिस इज अ ब्लैक स्टार सफायर, ब्लैक स्टार सफायर है ये, और इस पत्थर की हमें तलाश है, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। और उस 1938 के बाद 9 साल डालो, उस समय उसने $18,000 में खरीदा उस समय। आज फिर वो लेके गया, अपने लैब में लेके गया उस पत्थर को, उसकी जांच की, कहीं महीनों बिना टच किए, वो गलत कदम नहीं उठाना चाहता था। उसने पत्थर की जांच किया, उसको टेस्ट किया, उसके बाद उसने कटिंग की, उसकी तराशा, उसको काटा, शेप दिया, और उसके बाद 733 कैरेट का वो ब्लैक डायमंड, उसको टाइटल मिला है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जेम क्वालिटी स्टार सफायर, द ब्लैक स्टार। और उसकी कीमत आज 10 मिलियन से भी ज्यादा है, मोर देन $10 मिलियन से भी ज्यादा है। जो डोर स्टेपर का काम कर रहा था, कहीं 9 साल तक उसकी कीमत वो जानता नहीं था, लेकिन उसको तराशा उसने। आज जो लेके गया था वो व्यक्ति, उसने बेचा ही नहीं, बोला नहीं मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि इसके पास टाइटल है, वर्ल्ड का टाइटल है, द ओनली ब्लैक सफायर स्टार। आज वो अपने पास वो रखा है, उसने कभी बेचा नहीं। आप गूगल भी कर सकते हैं इसको, ब्लैक स्टार सफायर, और आपको वो मिलेगा। प्रेशियस स्टोन। प्यारे लोगों, मैं जब एक कहानी सुन रहा था, मुझे लगा हम लोग वो स्टार है, वो प्रेशियस स्टोन है, कभी कभी हम अपने मूल्य को नहीं जानते। पहले से ही हम डायमंड है, भले थोड़ा सा ऊपर से खराब दिख रहे होंगे, खराब कचरा लगा होगा, लेकिन हमें परमेश्वर हमारा महत्व जानता है, हम कितने प्रेशियस हैं। प्रभु हमें तराशेगा, प्रभु हमें शेप देगा, प्रभु हमारी चमक को लाएगा, लेकिन परमेश्वर के हाथ में हमें देना है। हम बहुमूल्य हैं, पहले से ही बहुमूल्य हैं, अब हम बहुमूल्य नहीं बने हैं। हम पहले से, वो पत्थर पहले से वैल्यूएबल था, सिर्फ उस व्यक्ति की पहचानने की जरूरत थी। लोग चाहे हमें डोर स्टॉपर समझे, लोग चाहे हमें कहें कि नहीं किसी काम का नहीं है, और दरवाजा खोलने और बंद करने का लायक है, ये डोर रास्ते पे खड़े रहेगा, वैसा ही व्यक्ति है। लेकिन परमेश्वर हमें अंदरूनी जो हमारी क्वालिटी, अंदरूनी जो चमक है,
वो देखता है। इसलिए लोग संसार बाहरी रूप देखते हैं, परमेश्वर अंदर से देखता है। परमेश्वर के लिए आप और हम बहुत ही बहुमूल्य है। वो वैल्यू जानता है। और जो डोर स्टॉपर करके रखा था उसको वैल्यू नहीं जानता था, इसलिए उधर कोई बाहर फेंकता है, कैसे चलो आज रात बाहर, कल सुबह वापस उठाएंगे। ऐसे $10 मिलियन का वो हीरा को डोर स्टॉपर रखता है कोई? लेकिन वो जौहरी जानता था उसका महत्व। जस्ट इमेजिन वो व्यक्ति, वो उड़ाने के बाद कोई उठाकर उसे लेके जाता और बाद में पता चलता अरे इतना कीमती था, इतना कीमती था, उसे पता नहीं था। प्यारे लोगों, सिर्फ जौहरी जानता है हीरा की कीमत। जब आपको कोई रिजेक्ट करे, जब आपको कोई नीचे दिखाए, आप जानो परमेश्वर जानता है मेरा कीमत। इसीलिए सबसे बड़ी कीमत उस हीरे को लेने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए चुकाया है, उसका पवित्र लहू। 10 मिलियन नहीं, 10 ट्रिलियन जितना आप शब्द सोचें उससे भी महंगे चीज आपके और मेरे लिए छुड़ाने के लिए दिया है यीशु मसीह ने। अगर इतना महंगा दाम चुकाया है, क्या वो पवित्र आत्मा नहीं देगा? क्या पवित्र आत्मा हमें जब हम मांगे नहीं देगा? प्रभु जरूर देगा। इसलिए अपने आप को कम समझो मत, प्रभु हमें पवित्र आत्मा देगा जब हम मांगे। इसलिए मत्ती 7:7 कर, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। आई डोंट नो व्हाट इज नेक्स्ट। यस, आई फिनिश दिस। ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर की योजना महान है। मैं वर्शिप टीम को बुलाऊंगा, लेकिन मैं 2 बातें हैं मैं कह के समाप्त करूंगा। हम वही गीत गाएंगे, पवित्र आत्मा आ, और हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते रहेंगे। आपको पता है, जब मूसा ने परमेश्वर का तंबू बांधा, जब तंबू बांधा, परमेश्वर का आत्मा उस तंबू पे उतरा और वो तंबू संपूर्ण हो गया, बिकेम कंप्लीटेड। परमेश्वर का आत्मा उतरा, उस पवित्र आत्मा, और लोग देख पा रहे थे कि पवित्र आत्मा उतरा। आपको पता है, जब सोलोमन ने बड़ी मंदिर बनाया, टेंपल बनाया इज़राइल में, परमेश्वर का आत्मा उतरा और वो टेंपल डेडिकेट हो गया, संपूर्ण हो गया। और आपको पता है, यीशु मसीह के द्वारा आज पवित्र आत्मा हम पे उतरा है और हम भी आज डेडिकेट हो गए हैं। हम भी परमेश्वर में संपूर्ण हो गए हैं, हम भी कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें उतर कर एक छाप देके गया है, ये मेरा है, मैं तुम्हारा हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा सलाहकार है, एडवोकेट है, हमारा साथी है, हमारा जीवन हेल्पर है। जीवन के लिए वो हमारा संग रहता है। लेकिन वो कोमल है, शक्तिशाली है, लेकिन कोमल है। वो अगर हम बोलेंगे मत आओ तो नहीं आएगा, हम रिजेक्ट करेंगे तो वो नहीं आएगा, लेकिन स्वागत करेंगे तो वो आएगा और हमारे साथ रहेगा। मैं आशा करता हूँ आपके जीवन में एक डिज़ायर उत्पन्न हुआ है कि पवित्र आत्मा मेरे संग रहे। अगर है, मैं चाहता हूँ आप खड़े हो जाएं। आइए ये प्रार्थना हम करें। ये आत्मा और ये जीवन, तभी वो आएगा। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आइए अपने हाथ बढ़ाकर हम स्वागत करें।